कांग्रेस का असली मकसद क्या अंग्रेजों को बचाने के लिए बनी थी? क्या आपको लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी थी, या फिर वो अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी, एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया? आज हिस्ट्री विजन पर जानिए कांग्रेस के गठन के पीछे की गुप्त योजना। तो साल था 1885। भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें जमा चुकी थी। हर कोना, हर आवाज ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। लेकिन धीरे धीरे भारत में कुछ ऐसे लोग उभर रहे थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलने लगे थे। विद्रोह की चिंगारी हवा में तैर रही थी। इन्हीं हालातों में एक नाम सामने आता है, ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी जो भारत के लिए दर्द महसूस करता था, या ऐसा दिखाया गया। लेकिन असली सवाल यह था, क्या ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस इसलिए बनाई ताकि भारतीयों को एक मंच देकर उन्हें नियंत्रित किया जा सके? कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार डरी हुई थी। उन्हें 1857 की क्रांति की याद अभी भी ताजा थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई और बड़ा विद्रोह हो, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। भारतीयों को बोलने का मंच दो, लेकिन उनकी आवाज को धीरे से दबाओ। यही था कांग्रेस का प्रारंभिक चेहरा। कांग्रेस की पहली मीटिंग में, यानी 1885 में, सिर्फ 72 लोग शामिल हुए थे। ज्यादातर तो वकील, जमींदार और शिक्षित वर्ग के लोग थे, और सच कहें तो ये लोग अंग्रेजों से सीधा टकराव नहीं चाहते थे, बल्कि उनका इरादा तो शिष्टाचार से बात करने का था। किसानों की आवाज, मजदूरों की पीड़ा या गरीबों की चीख, इन सब का तो कांग्रेस के एजेंडे में नाम तक नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को शुरू करके असल में ब्रिटिश इंटेलिजेंस का काम ही आसान कर दिया। अब उन्हें यह पता करने की जरूरत ही नहीं थी कि भारतीय क्या सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस की मीटिंग्स में सब कुछ सामने आ जाता था। और फिर अंग्रेज उन विचारों को आराम से कुचल सकते थे जो उनके खिलाफ हों। धीरे धीरे कांग्रेस बदली, लेकिन सवाल वही रहा। समय बदला। कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग आए, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने से इनकार किया। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी कांग्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी। क्या यह पार्टी शुरू से ही एक अंग्रेजी प्रयोगशाला थी, या फिर भारतीयों ने इसे बाद में अपने आंदोलन का औजार बना लिया? फैसला आपको करना है। जब आप अगली बार स्वतंत्रता संग्राम की बात सुने, तो यह जरूर सोचिएगा, क्या वो संग्राम सच में स्वतंत्र था, या वो भी एक प्लान का हिस्सा था? इतिहास वही नहीं होता जो किताबों में लिखा है। असली इतिहास तो वो होता है जो छुपा लिया गया हो। अगर आपको लगता है कि हर धर्म, हर वर्ग को इतिहास की असली तस्वीर जाननी चाहिए, तो अभी हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इतिहास को नहीं समझते वो इतिहास दोहराते हैं, और हम दोहराना नहीं, समझना चाहते हैं। अगली वीडियो में जानिए सरदार पटेल बनाम नेहरू, किसने देश को असल में जोड़ा। अब देखना मत भूलिए।